नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आप देख रहे हैं हमारा खास शो एफ&ओ जंक्शन। वैसे तो देखा जाए तो जनवरी जो सीरीज रहती है वो हिस्टोरिकली थोड़ी सी कमजोर रही है। अगर पिछले 4-5 साल के आप डेटा देखेंगे तो नेगेटिव रिटर्न मिले हैं। 2% कमजोर पिछले साल, मतलब जो 2025 का की जो जनवरी सीरीज थी उसमें हमने कमजोरी देखी थी। देखते हैं कि इस साल की चाल किस तरह की होती है। आज से नई सीरीज की शुरुआत हो गई है। ये साल का आखिरी कारोबारी सत्र है। वॉल्यूम थोड़े से कम जरूर है, लेकिन 4 सत्र की गिरावट के बाद आज बाजार में थोड़ा सा एक्शन लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि निफ्टी की जो रेंज है आज भी सीमित है, 100 अंकों के आसपास की रेंज है और इस वक्त 110 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी 26,050 के आसपास कर रहा है कारोबार। निफ्टी बैंक बिल्कुल अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास जाके थोड़ा सा थम रहा है, वो है 59,500 का। और फिलहाल जो तेजी है वो है 250 अंकों के आसपास की। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहतर है, करीब 780 शेयर गिरावट वाले हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 2034 शेयर तेजी के साथ आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। तो मामला उस हिसाब से तो ठीक नजर आ रहा है। तेजी कहां पर है? आज आप देखेंगे कि स्टील वाले शेयर चमक रहे हैं। सरकार ने सेफगार्ड ड्यूटी लगाई है स्टील मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जेएसडब्ल्यू स्टील है टॉप गेनर, करीब 5% के आसपास को उछाल। टाटा स्टील, सेल जैसे शेयरों में भी आज हम मजबूती देख रहे हैं। और इसके अलावा जो एनर्जी रिलेटेड शेयर हैं, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, कोल इंडिया, ये सारे के सारे, इनफैक्ट आप रिलायंस को जोड़ लीजिए, रिलायंस में आज 1% का बढ़िया मूव है। तो रिलायंस भी आज बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहा है। और दिग्गजों में एसबीआई से भी बाजार को बढ़िया सपोर्ट मिला है। एसबीआई का शेयर भी करीब 1% ऊपर आपको नजर आएगा। लेकिन अपने एक्सपर्ट को जोड़ने से पहले आपको बता देते हैं कि कल के शो में आपकी कमाई किस तरह की हुई है और लेकर आएंगे रिपोर्ट कार्ड। और कल हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत जुड़े थे और अक्षय जी ने आपको कुछ शेयर सुझाए थे। एनएचपीसी खरीदने की सलाह दी थी, 2.5% की तेजी बनी। एसबीआई उन्होंने खरीदने के लिए कहा था, 1% के गेंस हुए। आज फिर से हम एसबीआई में रौनक देख रहे हैं। आरबीएल बैंक में तेजी बनी करीब 1.5% के आसपास की। तो तगड़े मूव अक्षय जी ने जो भी आपको शेयर बताए, वहां पर कमाई अच्छी आपके लिए हुई है। और आज आपकी कमाई सुनिश्चित कराने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रिलेयर सिक्योरिटीज के अजीत मिश्रा। अजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। अजीत, 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद बाजार आज थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वॉल्यूम आज भी कम है, रेंज आज भी है। अगर निफ्टी की बात करें तो आपकी राय क्या होगी? क्या जो लग रहा था कि बाजार कहीं 25,800 ना तोड़ दे, क्या वो संकट टल गया है और यहां से तेजी करनी चाहिए? शुक्रिया अभिषेक। और सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम को, सभी व्यूअर्स को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, जिस तरीके से मार्केट पिछले 5 हफ्तों से, ये 5वां हफ्ता है जहां पे कि हम देख रहे हैं कि एक रेंज, एक दायरे में फंसा हुआ नजर आ रहा है। जितनी बार आप 25,700 के नजदीक जाते हैं, वहां पे आपको एक बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए नजर आता है। 26,200 के पास आते ही मार्केट उन गेन्स को सरेंडर कर देता है। तो उसी रेंज को ही अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं। कल का जो सेशन था वो काफी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज वहां पे कहीं ना कहीं हिंट्स थे कि बैंकिंग में जो की लेवल था 58,700 का, उसको होल्ड करना और उसको बाद रीबाउंड करना, वो अपने डी हाई के पास बंद हुआ था। तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन थे कि आज का सेशन अच्छा हो सकता है। लास्ट जो आपका ट्रेडिंग सेशन है कैलेंडर ईयर का, तो वही चीज अभी रिफ्लेक्ट कर रही है मार्केट में। 59,500 मेरे हिसाब से ये काफी क्रिटिकल होने वाला है बैंकिंग इंडेक्स के लिए, जिन लेवल्स के पास हम अभी ट्रेड कर रहे हैं। इसको ब्रेक करते ही यहाँ पे हो सकता है रिकवरी और स्ट्रेंथन हो, और करीब 26,200 के जो लेवल हमने बात की कि ब्रॉडली जो रेंज का अपर बैंड है, वहां तक आपको इंडेक्स ट्रेड करता हुआ नजर आए। तो अभी के लिए यस, आपको पॉजिटिव साइड पे बायस रहना चाहिए। फोकस रखिए बैंकिंग पे। और 25,800 850 का जोन है, वो आपका स्टॉप लॉस एरिया होगा। ठीक है, 25,800 25,850 के आसपास का जो जोन है वो सपोर्ट एरिया होगा आपके लिए। वहां पर आप स्टॉप लॉस लगा के चलें। अजीत, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, बाजार में पार्टिसिपेशन कम है और जो हम रोलोवर्स देख रहे हैं, अगर हम निफ्टी की, अगर हम 3 मंथ एवरेज की बात करें तो 75 76 के बीच का है। लेकिन जो रोलोवर हुआ है अभी जैन सीरीज में वो आया है 72% का, 72% से थोड़ा सा ज्यादा। ये वीक रोलोवर क्या संकेत दे रहे हैं? इसको कैसे रीड करें? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे तो अभिषेक, थोड़ा सा मेरे से लगता है कि जैसे कि एक्टिविटी थोड़ी सी लो रहती है
ड्यूरिंग दिस पीरियड, फेस्टिव पीरियड में, तो वो एक फैक्टर जरूर है। बट ब्रॉडली जैसे आपने बताया 75-76% का, तो ये भी एक कोई स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स नहीं, ये पहले आपके 84-85% तक के रोल ओवर्स भी देखने को मिलते थे। तो आप कहीं ना कहीं, जब तक कि कंसोलिडेशन मार्केट का टोन है, उतने ज्यादा एग्रेसिव पोजिशनिंग नहीं हो रही है। साथ ही साथ जो स्टॉक्स की भी अगर आप बात करें, तो डायरेक्शनल बेसिस पे बहुत आपको लिमिटेड स्टॉक्स नजर आएंगे जहां पे कि एक डायरेक्शनल ट्रेंड इमर्ज होता हुआ नजर आया है। तो वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से थोड़ा सा आपने रोल ओवर को कम होते हुए देखा है। बट मेरे हिसाब से सिचुएशन थोड़ी सी बदलनी चाहिए, कॉज 5 हफ्ते ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो जल्दी ही आपको एक डायरेक्शनल मूव इंडेक्स में देखने को मिलेगा और उसके बाद ये चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। बट अभी के लिए सिलेक्टिव अप्रोच रखना ही समझदारी है, कंसिडरिंग कि जो मेन की सेक्टर्स हैं, चाहे वो बैंकिंग हो गया, मेटल हो गया, ऑटो हो गया, यहाँ पे पोजिशनिंग काफी स्ट्रांग है, तो इन पे आप फोकस करिए। साथ ही साथ थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि ब्रॉडर मार्केट्स में जिस तरीके से आज का ट्रैक्शन है और बीच में कुछ 1-2 दिन हमने देखा है, तो वो सिलेक्टिव अप्रोच वहां पे भी आप देख सकते हैं रिलेटेड टू द थीम्स, जहां पे कि सस्टेन्ड बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है। मींस अभी जैसे रेलवेज में आया, कुछ दिनों पहले डिफेंस में सस्टेनेंस जहां पे आ रही है, वहां पे भी आप फोकस कर सकते हैं अलोंग साइड विद द की सेक्टर्स। बिल्कुल ठीक है। जहां पर सस्टेन्ड बाइंग है, जहां पर स्टॉक स्पेसिफिक मूव हो रहे हैं, आप उनका फ़ायदा उठाइए। इंडेक्स को अगर आप देखेंगे, इंडेक्स मतलब रेंज में ही है, और आप एफआईज की भी एक्टिविटी देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग होल्डिंग है वो 9% के आसपास की है। तो वो भी बाजार को लेकर थोड़े मतलब वैसे तो बेरिश हैं, और हम काफ़ी लंबे समय से उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी शॉर्ट की जो पोजीशन है, जो 91% जो शॉर्ट है उसको कवर करें, लेकिन वो होती हुई दिखाई नहीं दी है। ठीक है, ये रणनीति आपके लिए होगी इंडेक्स के अराउंड आपको कैसे प्लान करना है। लेकिन चलिए स्टॉक्स पर आते हैं और समझते हैं अजीत से कि उनको क्या पसंद है, वो क्या रेकमेंड कर रहे हैं। अजीत बताइए, आज के लिए कहां पर आप मौके देख रहे हैं, या फिर अगर आप पूरे सीरीज का भी व्यू अगर देना चाहें तो आप उसके लिए भी आज स्वतंत्र बताइए। जनवरी में कहां पैसे बनेंगे? बिल्कुल, देखिए जैसे कि इनफैक्ट इस पूरे ही रिकवरी में जो जिन सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया है, बैंकिंग, ऑटो और मेटल्स, मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होती नजर आएगी। साथ ही साथ एक पॉजिटिव सरप्राइज आपको फार्मा की तरफ से देखने को मिल सकता है, तो वो उस पर ध्यान रखेंगे। अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है, बट पॉसिबली हो सकता है कि वहां पे जल्दी आपको एक कंफर्मेशन देखने को मिले, जो कि स्ट्रॉन्ग आपको मूव्स देखने को मिलेंगे विद इन दी फार्मा स्पेस। इन सब के बीच में सेलेक्टिव अप्रोच, जैसे कि आज हम देख रहे हैं पीएसयू बैंक्स, ओएमसी काउंटर्स, इनमें भी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो बेसिस दैट बीपीसीएल फ्रॉम दी ओएमसी स्पेस, जहां पे कि एक मार्जिनल कंसोलिडेशन, एक पुल बैक हुआ था, उसके बाद से एक रिकवरी देखने को मिल रही है आफ्टर फॉर्मिंग अ बेस अराउंड द शॉर्ट टर्म एवरेजेस। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मोमेंटम कैरी होता हुआ नजर आएगा। 392 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं 368 के स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही साथ ग्लेनमार्क फ्रॉम दी फार्मा बास्केट, जहां पे कि एक मार्जिनल रिट्रेसमेंट आया था एक अच्छे स्ट्रॉन्ग मूव के बाद, अब ये तैयार है दोबारा से एक रिकवरी के लिए। तो बेसिकली थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच हो गया। जब तक कि आपने 26,200 को ब्रेक नहीं किया है, थोड़ा सा बैलेंस रहिए। एग्रेसिव, आउटराइटली एग्रेसिव पोजीशनिंग अभी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। तो ग्लेनमार्क में आपको 2130 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि देखने को मिल जाए 1980 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 1980 रुपए का स्टॉप लॉस, 2130 रुपए का टारगेट होगा ग्लेनमार्क के लिए। बढ़िया है। और बीपीसीएल भी पसंद है। हम देख रहे हैं कि क्रूड थोड़ा सा नरम हुआ है और क्रूड एक रेंज में है। भारत पेट्रोलियम, वहां पर आपके लिए मौके बन जाएंगे। ये 2 शेयर चुने हैं अजीत ने आपके लिए। लेकिन आज अगर हम वायदा के अगर हम टॉप गेनर्स की बात करें तो हम देख रहे हैं कि उसमें एचपीसीएल भी शामिल है। एचपीसीएल को ना चुनने और बीपीसीएल के चुनने की वजह क्या है अजीत? क्या बीपीसीएल थोड़ा कम चला है तो यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो बेहतर है, यही वजह है, या फिर कुछ और भी वजह है? देखिए, इसको ना चुनने की केवल यही एक वजह है कि जो लास्ट स्विंग इसका था एचपीसीएल का, वो उसके काफी नजदीक आ चुके हैं। 394-95 के पास था, तो वहां से करीब 4-5 पॉइंट का ही आपको अपसाइड रह गया है। दूसरा, जो कॉल राइडर्स हैं वो 500 की स्ट्राइक पे अभी भी एक्टिव हैं। करीब 10 लाख का ओआई वहां पे आपका नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहां पे उन लेवल्स के पास थोड़ा सा पॉज करता हुआ नजर आए। और मेरा सपोर्ट करीब 475 के पास आ रहा था, तो रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा फेवरेबल नहीं था। अदरवाइज डेफिनेटली ओएमसी पूरा बास्केट इंक्लूडिंग आईओसी, यहाँ पे मुझे लगता है कि ट्रैक्शन कंटिन्यू रहेगा।
हाँ, ओएमसी पूरा का पूरा बास्केट, और हम सिर्फ ओएमसी नहीं कहेंगे, इनफैक्ट आप देखिए जो रिफाइनिंग वाली कंपनीज है ना, वहां पर भी आज पूरा बज है। आईओसी, बीपी, एचपी, चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल, रिलायंस, ऑयल इंडिया, जितने भी आप नाम ले सकते हैं ऑयल एंड गैस बास्केट में, आज आपको मजबूती दिखाई देगी। और इनफैक्ट अगर आप ओएनजीसी के शेयर को भी देखेंगे तो थोड़े से कम मूव है, लेकिन फिर भी 1.5% का ओएनजीसी के लिहाज से ठीक है। ये तेजी आज के सत्र में आप देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक राय जरा रिलायंस पर ले लेते हैं, क्योंकि रिलायंस हमने देखा कि 1530-40 के लेवल को नो वहां पर एक सपोर्ट लेके शेयर एक बाउंस दिखाता है। रिलायंस अब 1560 रुपए का भाव है, आज 22 रुपए की तेजी, 1.5% ऊपर मजबूती है। रिलायंस को आपको लगता है कि जो रिसेंट जो हाइज हैं अजय, तो उसको पार करने के लिए शेयर तैयार लग रहा है ये? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, शायद हमने कुछ टाइम पहले भी बात की थी कि एक रिकॉर्ड हाइस के पास आना, पॉज करना एक नॉर्मल, मतलब एक छोटे दायरे में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, ज्यादा मेजर प्राइस रिट्रेसमेंट नहीं दिखाया है आपने उस करेक्शन में, तो एक हेल्दी कंसोलिडेशन माना जाता है। तो रिलायंस में हम यही देख रहे हैं कि 1520-30 नीचे पे, 1580 ऊपर पे, इसी बैंड के अंदर ये पिछले करीब एक महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। अभी काफी नजदीक आए थे हम लोअर बैंड के पास, और आज एक स्ट्रॉन्ग सेशन करीब 1.5% के गेन के साथ अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि इस बार 1580 के लेवल्स आपको ब्रेक होते हुए नजर आए, और आपको स्टॉक नए हाइस पे ट्रेड करता हुआ नजर आए। तो 1530 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली यहाँ पे आप बने रह सकते हैं, फ्रेश पोजीशन भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, 1530 की स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए शेयर में, और चाहे तो आप फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। ठीक है, ये तो कुछ बिग बजर्स होंगी जहां पर हमारी नजर गई, जिनके बारे में हमने राय ली अजीत से। लेकिन अब बात करते हैं उन शेयरों की जहां पर आज एक्शन ज्यादा है वायदा स्पेस में, यानी कि जहां पर नए लॉन्ग्स हो रहे हैं, जहां पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, जहां पर शॉर्ट्स इनिशिएट किए जा रहे हैं, और जहां पर लॉन्ग्स की हो रही है अनवाइंडिंग, यानी कि तेजी के सौदे कट रहे हैं। तो एक एक करके इन शेयरों की चर्चा करेंगे, और जहां पर भी आकर्षक ट्रेड बनेंगे वो भी अजीत से हम जरूर जानेंगे। पहले बात करते हैं उन शेयरों की जहां पर आज हो रही है ताजा बिकवाली। तो हम ताज़ा बिकवाली वाले शेयरों को पहले जरा एक बार लेके आइए, और उसमें से कुछ स्टॉक्स हैं ताज़ा बिकवाली की हम बात कर रहे हैं, और उनमें आप देखेंगे कि पीबी फिनटेक हो गया, इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक हो गया, आरवीएनएल, टीसीएस, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज हम कमजोरी देख रहे हैं। और हिंदुस्तान जिंक की हम जरा पहले बात करेंगे, क्योंकि आप देखिए कि चांदी आज एक झटके में 15,000 रुपए टूट गई। अब चांदी का ऐसा लग रहा है कि शायद अब नियर टर्म का पीक ना बन चुका है, 2.5 लाख रुपए के आसपास तक चांदी गई थी, उसके ऊपर निकली थी, और वहां से अब ये नीचे आ गई है। हिंदुस्तान जिंक भी खूब चला, दिसंबर में लगभग 28-30% के आसपास की रैली हुई, लेकिन इसमें कमजोरी आ रही है, और ये 2% नरम है। हिंदुस्तान जिंक से अजीत जी आपका क्या व्यू हो गया? क्या निकल लें, एक बार एग्जिट ले ले हिंदुस्तान जिंक से, बेहतर होगा, क्योंकि पैसे तो बने खूब इसमें। देखिए बिल्कुल, अगर प्रॉफिट आप नहीं बुक कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि सिल्वर गोल्ड डेफिनेटली फ्लेवर रहा है अभी रिसेंट, जिस तरीके से हमने इसमें मूव अनफोल्ड होते हुए देखे हैं। बट $80 के पास सिल्वर कॉमेक्स में आने के बाद से जो रिएक्शन देख रहे हैं, हम प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं, कोई हार्म नहीं है, बिकॉज ये स्टॉक्स उन्हीं को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, चाहे वो हिंद जिंक हो, हिंद कॉपर हो, उसी मूव को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो अगर वहां पे पॉज आएगा तो यहाँ पे भी आपको उस चीज का डेंट देखने को मिलेगा। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, 50-60% आप यहाँ पे करंट लेवल्स पे निकल सकते हैं। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी मेंटेन करिए 600 का हिंद जिंक पे, अगर आप इस पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि किस तरीके से चीजें अनफोल्ड होती हैं आने वाले दिनों में। देखिए अगर वो लेवल ब्रेक हुआ तो करीब 580-575 तक के लेवल्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। रिमेनिंग पोजीशन के लिए 600 का एक स्टॉप लॉस। ठीक है, 600 रुपए का स्टॉप लॉस होगा हिंदुस्तान जिंक के लिए। आरवीएनएल भी खूब चला, और 5-6 सत्र में तो धूम मचा रखे थे रेलवे स्टॉक्स ने, हालांकि ऊपरी स्तरों पर यहां पर भी प्रेशर है। आरवीएनएल में क्या करें अजीत, क्या व्यू होगा आपका? देखिए जैसे अभिषेक हम बात कर रहे थे कि कुछ एक थीम्स जहाँ पे कि अभी अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिला, और वो यूजुअली रहता है कि आप बजट के जब 1 महीना 1.5 महीना रह जाता है तो इस तरीके के मूव्स आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो रेलवे स्टॉक्स हो, फर्टिलाइजर स्टॉक्स हो। तो सस्टेन जहां पे हो रहा है मूव, उन्हीं पे फोकस करिए। आरबीएनएल में काफी शार्प मूव आया है, 300 से लेकर 400 तक का एक ऑलमोस्ट वर्टिकल सर्च था, तो उसका 50% ऑलमोस्ट हम रिट्रेस कर रहे हैं। मेरे हिसाब से 345 के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो फिर ये मूव फिजल आउट हो जाएगा, फिर आपको एक डल
ट्रेंड इमर्ज होता हुआ नजर आएगा। तो 345 के साथ डेफिनेटली आप बने रह सकते हैं, बट फ्रेश बाइंग के लिए अभी अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, फ्रेश बाइंग के लिए अवॉइड करनी चाहिए। 345 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप आरवीएनएल के शेयर में बने रहिए। जहां पर हम देख रहे हैं कि लॉन्ग्स की अनवाइंडिंग हो रही है, कुछ अच्छे शेयर हैं और उनमें आप देखेंगे कि वेदांता लगातार चला, ये 600 रुपए के ऊपर निकला। दिसंबर का महीना बहुत अच्छा गुजरा क्योंकि निवेश को लेकर प्लान्स अच्छे थे वेदांता के, और डिमर्जर वाली खबर भी आई थी कि मुंबई एनसीएलटी से मंजूरी मिल गई थी, तो थोड़ी थोड़ी सी नरमी आ रही है। हालांकि आप देखेंगे 600 रुपए के ऊपर ये कायम है ये। लेकिन सोना बीएलडब्ल्यू ये थोड़ा नरम आपको लग रहा होगा, थोड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग यहां पर हो रही है। गोल्ड थोड़ा रफ्तार थमी है, तो जो गोल्ड फाइनेंसर्स है मणप्पुरम वगैरह, वहां पर हम देख रहे हैं कि एक बड़ी रैली के बाद थोड़ी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है। इनमें से कहीं कोई शॉर्ट के मौके अजीत खोजेंगे हम, या फिर आपको लगता है कि मोमेंटम जो है वो बरकरार रहेगा? देखिए अभिषेक, ये सारे ही स्टॉक्स अच्छे परफॉर्मर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे हिसाब से कोई डिप मिलता है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखना चाहिए। जैसे कि वेदांता में डेफिनेटली थोड़ा सा स्ट्रेच जरूर है, बट अभी 2 दिन पहले हमने देखा था एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज, और उसके बाद कल के सेशन में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी। तो मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी बुल्स इसको छोड़ने वाले हैं। जब तक 590 के लेवल्स होल्ड हैं, तब तक एग्जिस्टिंग पोजीशन में बने रह सकते हैं। फ्रेश बाइंग में कहूंगा थोड़ा सा वेट करना चाहिए, या एटलीस्ट थोड़ा सा इन लेवल्स के पास ही टाइम स्पेंड कर दे, बिकॉज जो ये मूव आया है 500 से लेकर 600 तक का, ऑलमोस्ट एक सीधी लाइन आप उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके के मूव के बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, कंसोलिडेट करना, वो एक हेल्दी होता है। तो अभी के लिए बने रहना है 590 के स्टॉप लॉस के साथ। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मन्नापुरम मुझे लगता है कि एक ऐसा कैंडिडेट है कि जो कि इस डिप को आप कंसिडर कर सकते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। बिकॉज जिस तरीके का ब्रेकआउट देखने को मिला था अपने को 24 तारीख को, एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम प्राइस एक्शन, एक कंसोलिडेशन रेंज का जो ब्रेकआउट था, स्टॉक रिकॉर्ड हाई पे आ गया। उसका एक मार्जिनल पुल बैक, एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने पहले ये चांस मिस किया है तो 295 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। 325 से 330 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। 330 के पोजीशन टारगेट होंगे। 295 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा के मणप्पुरम फाइनेंस में बाय ऑन डिप्स आप चाहें तो कर सकते हैं। 295 का, ठीक है, 325 का टारगेट आपके लिए बन जाएगा। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन बाजार है दिन के ऊपरी स्तर पर, निफ्टी में करीब 130 अंकों की तेजी है, लेकिन सिल्वर है दिन के निचले स्तर पर, लगभग 16,000 रुपए की गिरावट। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, 16,000 रुपए। आजकल तो यही हो रहा है सिल्वर में, 5%, 7%, 8% के स्विंग्स ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम तेजी वाले शेयरों की बातचीत करेंगे कि आज कहां पर लॉन्ग्स बन रहे हैं और कहां पर हो रही है शॉर्ट कवरिंग, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फिर से एफएनओ जंक्शन में, और अब देख लेते हैं कि कहां पर हो रही है ताज़ा खरीदारी। तो अगर हम खरीदारी वाले शेयरों की बात करें तो कैनरा बैंक हो गया, ऑयल इंडिया, टाइटन, डाबर, ये 4 शेयर हैं जहां पर आज हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं, जहां पर फ्रेश बाइंग हो रही है। तो ऑयल इंडिया की तो हमने बातचीत कर ली है, मतलब जो भी ऑयल एंड गैस स्पेस में जो मौके बन रहे हैं उसकी तो हमने बातचीत कर ली है, लेकिन टाइटन में स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है। टाइटन अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही होगा, और इंटरेस्टिंग ये है कि ये कंपनी क्या है ना कि गोल्ड की कंज्यूमर है। इतनी तूफानी रफ्तार के बावजूद भी टाइटन में स्ट्रेंथ आ रही है। अभी इन्होंने लैब ग्रोन डायमंड का एक स्टोर भी शुरू किया है। टाइटन को लेकर अजीत जी आपका व्यू? एक बढ़िया साउंड मैनेजमेंट वाली कंपनी और स्ट्रेंथ भी दिखाई दे रही है, कहां तक जाएगा टाइटन का शेयर? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, यहाँ पे एक पूरे साल भर का कंसोलिडेशन एंड हुआ है। मींस आप 2024 जनवरी के हाईज उनको स्ट्रगल कर रहे थे क्रॉस करके सस्टेन करने में। तो जो कि हमने नवंबर मंथ में किया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन का फेज हुआ, और तब पिछले करीब 1 महीने से ग्रेजुअल अप मूव। तो ये कंफर्म है कि जो ये कंसोलिडेशन था लॉन्ग टर्म बेसिस पे वो एंड हुआ है, और अभी स्टॉक नेक्स्ट लेग ऑफ रिकवरी के लिए तैयार है। बेसिस दिस करीब 4200 से 50 से लेकर 4400 तक का जोन, ये नियर टर्म टारगेट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जहां पे कि 3900 एक इसका इमीडिएट बेस, जो 20 EMA का एरिया है, वो इमीडिएट बेस की तरह इमर्ज हो रहा है। तो उसके स्टॉप के साथ डेफिनेटली यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं। 4250 पहला टारगेट, 4400 सेकंड टारगेट।
ठीक है, टाइटन को लेकर ये व्यू हो गया। कुछ और स्टॉक्स जरा खोजते हैं जहां पर आज आपके लिए मौके बन सकते हैं। एक ना राय डाबर पर भी ले लेते हैं। डाबर में भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। अगर आप वायदा के शेयर देखेंगे तो डाबर भी टॉप गेनर्स में आपको दिखाई देगा। डाबर क्या भी होगा अजीत जी, आपका क्या मौके बनेंगे डाबर में? अभिषेक, ड्यू टू कंप्लायंस का जो प्रमोटर ग्रुप कंपनी है, मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओहो हो, ये तो मैं भूल ही गया अजीत जी कि प्रमोटर ग्रुप वाली कंपनी हो गई डाबर आपकी तो। अच्छा ठीक है, चलिए डाबर ना सही कोई और सही, वो देख लेते हैं कि जहां शॉर्ट कवरिंग हो रही है, आज शॉर्ट कवरिंग के चलते कहां पर आपके लिए स्ट्रेंथ बन सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में देखा कि अच्छे रनअप आए थे बैंक ऑफ इंडिया में, और थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आई, और फिर से हम देख रहे हैं कि एक्शन में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। सेल वैसे तो रिटर्न्स बना के दिए हैं सेल ने, लेकिन सेल अगर आप निफ्टी मेटल में देखेंगे तो बाकी सारे स्टॉक्स ने धूम मचा है, सेल थोड़ा कम चला था। लेकिन आज ये जो खबर आई है कि सरकार ने सेफगार्ड ड्यूटी लगाई है 3 साल तक के लिए, सेल को भी बेनिफिट निश्चित तौर पर होगा। 5% ऊपर सेल है और 147 सेल में गर्मी आज अच्छी खासी है। इरिडा संघर्ष कर रहा है, वो घूम फिर के 140 वाले लेवल के आसपास आ जा रहा है। आज तो तेजी आपको दिखाई देगी, अदरवाइज एक रेंज में ही है। और जिंदल स्टील में करीब 3.5% के आसपास का उछाल। तो आज मेटल का जो मूड है ना, उससे आप अछूते रह नहीं पाएंगे। मेटल्स में आपको क्या बढ़िया लग रहा है जीत जी? मेटल में क्या लेना है? और मुझे ना मतलब 1-2 दिन वाला व्यू मत दीजिएगा, मुझे कम से कम आप 15 दिन या फिर 1 महीने का व्यू दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए इस स्पेस में जैसे कि हमने देखा कि बुलियन रिलेटेड काउंटर्स, बेस मेटल वाले काउंटर्स, बारिंग स्टील, ये इनमें आपने बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन ऑलरेडी देख लिया अभिषेक। मेरे हिसाब से स्टील काउंटर थोड़ा सा बैकफुट पे थे। जैसे कि आपने सेल की बात की, यहाँ पे 11% के रिटर्न ऑलरेडी हो चुके हैं, बट ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है सेक्टर में। मेरे हिसाब से आपका फोकस होना चाहिए टाटा स्टील पर। स्टॉक में यहाँ पे भी अच्छा ट्रैक्शन आया है, बट मुझे लगता है कि एक नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग अप मूव के लिए तैयार है। जिस तरीके से आपने बोला है कि शायद 15 दिन, महीना, शायद उससे भी हायर अगर टाइम होराइजन हो, तो टाटा स्टील आपका एक फोकस होना चाहिए। साथ ही साथ जिंदल स्टील, जहां पे कि आज गैप अप से शुरुआत जरूर हुई है, बट मेरे हिसाब से अभी तक वो मोमेंटम जो बिल्ड होना चाहिए वो अभी तक देखने को मिला नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस है करीब 1000 के पास, उसके स्टॉप लॉस के साथ करीब 1150 से लेकर 1250 तक की पोजीशन टारगेट के लिए जिंदल स्टील को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जिंदल स्टील को लेकर ये भी हो गया। चलिए इसी के साथ अभी शो को समाप्त करने का समय भी हो गया है। तो जहां पर वायदा में आपका फायदा होगा और जहां पर हम एक्साइटमेंट बिल्ड होते हुए देख रहे हैं फ्यूचर्स में, वो सारे के सारे शेयर हमने अजीत जी से समझ लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया स्टॉक सिलेक्शन में मदद ज़रूर मिली होगी आज के शो से भी। तो ये साल का आखिरी एफएनओ जंक्शन, अब आपसे अगले साल में मुलाकात होगी इस शो में, यानी कि 2026 में। अजीत जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। नए साल में आपकी जितनी उम्मीदें हैं सब पूरी हों, और आपके तमाम क्लाइंट्स को भी हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच आज हमें समय देने के लिए। और इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद हम करेंगे आपके सवाल जवाब की शुरुआत। आपके सवाल होंगे शेयरों से जुड़े, बाजार से जुड़े, और हमारे एक्सपर्ट्स जवाब देंगे उनकी योर स्टॉक्स में। एक छोटे से ब्रेक के बाद।